नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने एक ऐसे केस में गिरफ्तार किया हुआ है पिछले 10-11 दिन से, जिस केस में ईडी के खुद के अनुसार ना तो कोई एफआईआर है और ना ही जैन साहब एक्यूज्ड है। ईडी के अनुसार केवल इंटेरोगेशन यानी पूछताछ के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में कार्यकर्ताओं की कुछ शंकाएं हैं, कुछ सवाल हैं जिनको जो बार बार हमें मिलते जा रहे हैं, जिनका निवारण करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। पहला सवाल, क्या पार्टी जैन साहब के साथ है? तो दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सत्येंद्र जैन में पार्टी का विश्वास अडिग है, अटल है। और ये मैं किस लिए कह रहा हूं कि जैन साहब के गिरफ्तार होते ही आपने अरविंद जी का स्टेटमेंट देखा होगा, जहां अरविंद जी ने कहा कि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने के बजाय सरकार को उन्हें पद्म विभूषण देना चाहिए। यानी जैन साहब की सत्यता में अरविंद जी का विश्वास अटल है। दोस्तों, इतनी किसी की ईमानदारी के ऊपर इतनी बड़ी बात आज सगा भाई भी नहीं कहता, जो अरविंद जी कह रहे हैं जैन साहब के बारे में। तो इसी एक बात से आपको शायद अंदाजा हो जाता है कि पार्टी का विश्वास जैन साहब की ईमानदारी में कितना अडिग है। इसके अलावा आप देखें तो पार्टी ने जो स्टैंड लिया है कि मोदी जी आप हमारे सारे मंत्रियों को एक बार उठा लीजिए, यानी पार्टी पूरी तरह से मानती है कि इश्यू फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का नहीं है, इश्यू है पॉलिटिकल। इसके अलावा आपने देखा होगा इस विषय पे जितने भी डिबेट्स हुए, वैसे तो आजकल हिंदू मुस्लिम डिबेट ही होता है टीवी पे, लेकिन उसके अलावा जितने भी डिबेट हुए इस विषय पे, तो पार्टी के जितने भी स्पोक्स पर्सन थे, चाहे वे आतिशी हों या सौरभ भारद्वाज हों, उन्होंने जम के डिफेंड किया सत्येंद्र जैन। और एक बात शायद आपके संज्ञान में होगी कि देश के सबसे वरिष्ठ वकील जो हैं, वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स, कपिल सिब्बल जैन साहब की पैरवी कर रहे हैं इस केस के अंदर। इसके अलावा शकूर बस्ती के विधानसभा अध्यक्ष, शकूर बस्ती के संगठन मंत्री, शकूर बस्ती के कार्यकर्ता और यहाँ तक कि आपके जिला अध्यक्ष भी हर तारीख पर कोर्ट जाते हैं और जैन साहब के साथ अपनी सॉलिडेरिटी शो करते हैं। तो इस विषय में कोई भी शक और शुबा नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात कि जैन साहब की तबीयत। तो दोस्तों, जैसे कि पीछे एक तस्वीर वायरल हुई थी और जैन साहब उसमें बीमार लग रहे थे, परेशान लग रहे थे, वो बात कुछ हद तक सच है, यानी मैं कहूँ काफी हद तक सच है। क्योंकि कोर्ट से निकलते हुए जैन साहब की कोर्ट रूम से ही निकलते हुए जैन साहब की तबीयत खराब हो गई थी और उनकी फैमिली ने इंसिस्ट किया था कि तुरंत उन्हें अस्पताल लेके जाया जाए, मगर वहाँ से चलाकर उन्हें पहले गाड़ी में वहाँ ईडी के कार्यालय लेके जाया गया और वहाँ से हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहाँ हॉस्पिटल उनके टेस्ट वगैरह हुए और शाम तक फिर वो वापस ईडी के कार्यालय में लाए गए। जैन साहब मंदिर जाए बिना खाना नहीं खाते, तो क्योंकि ईडी की कस्टडी में है, जेल में तो मंदिर होता है, लेकिन फिलहाल जैन साहब ईडी की कस्टडी में है, तो ईडी ने उन्हें इजाज़त नहीं दी है मंदिर जाने की। इसलिए जैन साहब 10-11 दिनों से उनके शरीर में अन्न नहीं गया है और वो केवल फ्रूट ले रहे हैं और पानी ले रहे हैं, जिस वजह से भी उनकी तबीयत पे फर्क पड़ा है। और ये ईडी के तरीके हैं प्रताड़ित करने के और आम आदमी पार्टी और जैन साहब को परेशान करने के। तीसरी चीज कि जैन साहब और उनके सहयोगियों के यहाँ से करोड़ों रुपए की नकदी और सोने के सिक्के और प्रॉपर्टी के पेपर, ये सब मिला है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैन साहब के अपने घर से सिर्फ 2.79 लाख रुपीस मिले हैं और पूरी कोशिश करने के बाद भी ईडी वो पैसा भी जब्त नहीं कर पाई, क्योंकि वो क्लियरली अकाउंटेड फॉर था। दूसरी बात, भैया सुनार के यहाँ रेट डालोगे तो सोने के सिक्के ही मिलेंगे और क्या मिलेगा। और लेकिन उन सोने के सिक्कों का जवाब तो सुनार देगा ना। तो जिनके यहाँ भी आपने रेट डाली और वहां से कुछ मिला, कोई प्रॉपर्टी के पेपर मिले या कोई नकदी मिली, उसका जवाब तो वो लोग देंगे, या तो आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो ये सिद्ध करता हो कि पैसा जैन साहब का है, या ये प्रॉपर्टी जैन साहब की है, या सोने के सिक्के जैन साहब के। आप पेपर तो छोड़िए, सबूत तो छोड़िए, ये तो एक स्टेटमेंट तक नहीं किसी से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे पैसा किसी भी तरीके से जैन साहब से बिलोंग करता है। तो कोर्ट में ये लिंक एस्टेब्लिश कर रहे हैं दोस्तों, पसीने आने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अगर कोई ऐसा कानून हो
जहां इस तरह के झूठे केस बनाने पे सजा होती हो तो ईडी का टॉप ब्रास आज तिहाड़ जेल में बैठा होगा। लेकिन क्या किया जा सकता है, ईडी को पता है उसका ये केस कोर्ट में गिरने वाला है, तो आनन फानन में उन्होंने 4-5 रेड और की ताकि जज के सामने कहा जा सके कि जी हमें तो और सबूत मिल गए और पैसे की रिकवरी हो गई और हमें कस्टडी को एक्सटेंड कर दिया जाए। तो ये केवल पॉलिटिकल इशू है आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए। लेकिन ये सब हुआ क्यों? यक्ष प्रश्न ये है कि ये सब हुआ क्यों? दोस्तों, आपने 2020 के आप पिछले 6-7 साल से एक बात सुनते आ रहे हैं, मोदी का कोई विकल्प नहीं है, बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। और ये बात बाकी लोगों से ज्यादा बीजेपी खुद ही फैलाती है, क्योंकि बीजेपी के हक में है कि एक मरी हुई कांग्रेस, मरी सड़ी हुई कांग्रेस, एक कमजोर कांग्रेस हर स्टेट में जिंदा रहे और सेंटर में जिंदा रहे, ताकि उसे लगातार हराकर बीजेपी चुनाव जीत सके। कांग्रेस को भी ये अरेंजमेंट अच्छा लगता है कि कोई बात नहीं, जीत बीजेपी रही है, हार तो हम ही रहे हैं ना, कोई और तो नहीं हार रहा। लेकिन दोस्तों, इस देश की जनता बहुत समझदार है, उसने बीजेपी का विकल्प तो अभी तक नहीं ढूंढा, लेकिन कांग्रेस का विकल्प ढूंढ लिया। और अब बड़ी तेजी से आम आदमी पार्टी स्टेट दर स्टेट कांग्रेस को रिप्लेस करती जा रही है, जिसके चलते बीजेपी के हाथ पांव खुल गए हैं। उसने अपनी सभी स्टेट यूनिट्स को यह इंस्ट्रक्शन दे दी है, किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी ना बन पाए, क्योंकि बीजेपी जानती है कांग्रेस को हराना बहुत आसान है, आम आदमी पार्टी को बीजेपी कभी हरा नहीं पाएगी। तो ये सारा गेम पॉलिटिकल है, ये आम आदमी पार्टी को रोकने की एक साजिश है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो दोस्तों आप जानते हैं, इससे बड़ी बड़ी मुसीबतें झेल के यहाँ तक पहुँची है। ये जितने जर्नलिस्ट हैं, जितने पॉलिटिकल पंडित्स हैं, ये कम से कम 1 दर्जन बार आम आदमी पार्टी की श्रद्धांजलि लिख चुके हैं कि आम आदमी पार्टी तो अब खत्म हो चुकी है। लेकिन आम आदमी पार्टी हमेशा उभर के आई है, हमेशा जीतती आई है, आगे भी जीतेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि पार्टी में जैन साहब का विश्वास अडिग है और ये इशू केवल पॉलिटिकल है, आप कोई भी शंका अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और हम पहले भी लड़े थे, आगे भी लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।